Hello everyone, welcome to the new chapter in Maths for me, that is direct and inverse variation। तो आज हम लोग डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन को समझेंगे और उससे रिलेटेड यानी फर्स्ट में डायरेक्ट इन वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस दैट इज ऑफ वर्कशीट 1 उसको करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को। पहले एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। क्या बोला जा रहा है, 2 चॉकलेट्स कॉस्ट ₹20। 2 चॉकलेट का कॉस्ट कितना है, ₹20 है। देयरफॉर 4 चॉकलेट्स कॉस्ट ₹40। इसलिए 4 चॉकलेट्स का कॉस्ट कितना होगा, ₹40 होगा। यानी कि एक क्वांटिटी चॉकलेट हो गया, दूसरा क्वांटिटी क्या हो गया हम लोगों का, उसका कॉस्ट, उसका दाम। तो अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है, 2 चॉकलेट्स से 4 चॉकलेट्स हो गया, तो उसका दाम भी बढ़ गया 20 to 40। प्राइस भी उसका इंक्रीज हो गया 20 to 40। यानी कि ऐसा सिचुएशन जिसमें एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरे क्वांटिटी में भी इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज होने से डिक्रीज हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन। आते हैं हम लोग इसका डेफिनेशन समझते हैं। इफ़ 2 क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी रिजल्ट्स इन अ कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द अदर एंड वाइस वर्सा। क्या बोला जा रहा है, अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है और दूसरे क्वांटिटी में भी इंक्रीज होता है, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन बोलेंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक रिलेशन होता है। मान लेते हैं पहला क्वांटिटी को हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए, और दूसरे क्वांटिटी को y मान लिए। x किसको माने, चॉकलेट्स को, और y किसको माने, उसके कॉस्ट को। तो इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का फ्रैक्शन हमेशा क्या देता है, एक कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू देता है। ये डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में था। अब एक और एग्जांपल देखेंगे हम लोग। दूसरा एग्जांपल क्या है, फॉर डूइंग अ वर्क 10 वर्कर्स रिक्वायर 20 डेज। एक वर्क को करने में 10 वर्कर्स को कितने डेज लगते हैं, 20 डेज लगते हैं। वहीं पर 25 वर्कर्स रिक्वायर 8 डेज ओनली। लेकिन जब वर्कर्स का नंबर बढ़ा देते हैं, 10 वर्कर्स से 25 वर्कर्स कर देते हैं, तो उस काम को करने में जो नंबर ऑफ डेज लग रहा है वो डिक्रीज हो गया, 20 to 8 हो गया। 20 से डिक्रीज होके 8 हो गया। यानी ऐसा सिचुएशन जिसमें नंबर ऑफ एक क्वांटिटी का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, 10 से 25 हो रहा है, तो दूसरे क्वांटिटी में डिक्रीज हो रहा है, वो 20 से 8 हो रहा है। डेफिनेशन देखते हैं। इफ 2 क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी रिजल्ट्स इन अ कॉरेस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द अदर एंड वाइस वर्सा इज सेड टू बी इन इनवर्स वेरिएशन। यानी कि एक क्वांटिटी में इंक्रीज होगा और दूसरे क्वांटिटी में डिक्रीज होगा। 10 से वर्कर से 25 वर्कर्स इंक्रीज हुआ और 20 डेज से 8 डेज डिक्रीज होगा। ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो इन्वर्स वेरिएशन में है। और यहाँ पर एक क्वांटिटी को मैंने x मान लिया, दूसरे क्वांटिटी को y मान लिया। x किसको, नंबर ऑफ वर्कर्स को, y किसको, नंबर ऑफ डेज को। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई जब भी किया जाएगा तो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होगा। मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं, 10 × 20 कितना हो रहा है, 200 हो रहा है। और 25 × 8 कितना हो रहा है, ये भी 200 हो रहा है। यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, 2 कांस्टेंट वैल्यू देगा अगर डिवाइड करेंगे तो 2/20 कितना वैल्यू देता है हम लोगों को, कैंसिल होके होगा 1/10। और 4/40 हम लोग को कितना वैल्यू देता है, ये भी हम लोग को वैल्यू देता है 1/10। अब इसके बेसिस पर हम लोग डायरेक्ट वेरिएशंस का क्वेश्चंस करते हैं वर्कशीट 1 का। वर्कशीट नंबर 1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोला जा रहा है, फिल इन द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग टेबल इफ x एंड y वेरी डायरेक्टली। क्या बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का है। x और y डायरेक्टली वेरी कर रहा है, तो इन बॉक्सेस में क्या वैल्यूज़ होगा सभी क्वेश्चंस में, वो आपको भरना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। क्या बताया गया था कि अगर कोई डायरेक्टली वेरी करता है तो फ्रैक्शन के टर्म में उसको लिखेंगे, एक क्वांटिटी को न्यूमरेटर में, दूसरे क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में, तो उसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट देगा। यानी डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। तो फर्स्ट सिचुएशन में इस बॉक्स का वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन यहाँ करेंगे हम लोग।
x बाय वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/18 सभी सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है। अब डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है तो सभी सिचुएशन में x बाय वाई का वैल्यू 6/18 आ सकता है, या जो भी वैल्यू आएगा इसके इक्वल होगा। तो इसके वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे सभी में। यहाँ क्या क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं सब जगह, यहाँ पर x मान लेते हैं। तो वैल्यूज़ निकालते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्लैंक में क्या भरेंगे हम लोग, 6/18 इज इक्वल टू 8/y हो जाएगा। y को हम लोग सॉल्व करके वैल्यू निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 × y 6y, और यहाँ पर 8 × 18 हो गया, या 18 × 8 हो गया। फर्दर ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8 × 18 अपॉन 6। 6 से 18 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स में, 8 × 3 24। तो इस ब्लैंक में क्या भरा जाएगा, इस ब्लैंक में भरा जाएगा 24। उसी तरह यहाँ पर भी भरेंगे, क्या हो जाएगा, 6/18 इज इक्वल टू 12 अपॉन y। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6y हो गया, यहाँ पर 12 × 18 हो गया। फर्दर ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 12 × 18 अपॉन 6। 6 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स में, ये क्या हो गया, 12 3 जा 36। तो इस ब्लैंक में हम लोग क्या भरेंगे, 36 भरेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे क्या सिचुएशन होगा, अगेन 6/18 इज इक्वल टू x अपॉन 63। अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को 18 से 18x आ गया, इज इक्वल टू 6 को 63 से, 6 × 63 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू 6 × 63 अपॉन 18। अब 6 से कैंसिल हुआ 18 3 टाइम्स में, और 3 से कैंसिल हुआ 63 21 इज इक्वल टू 21 आ गया। तो इस ब्लैंक में क्या भरा जाएगा, 21 भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेकेंड नंबर में देखते हैं। सेकेंड नंबर में भी सेम चीज़ करना है। x बाय वाई का वैल्यू कितना आना चाहिए, x बाय वाई का वैल्यू आना चाहिए 10/5 आना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है, क्वेश्चन में बोला है ऐसा। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या हो जाएगा सिचुएशन। 3 ब्लैंक्स है, तीनों ब्लैंक्स को भरेंगे। क्या होगा, 10/15 पहले ब्लैंक के लिए, 10/5 ये क्या मान लेते हैं इसको x, ये y, ये y। 10/5 इज इक्वल टू x/10 होगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x से 5 को, 5x हो गया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू 10 × 10 अपॉन 5, 5 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, 2 × 10 क्या हो गया, 20 हो गया। तो इस ब्लैंक में क्या भरा जाएगा, 20 भरा जाएगा। उसी तरह आगे करेंगे, 10/5 इज इक्वल टू 30/y होगा। यहाँ पर y का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, 10y इज इक्वल टू 30 × 5, y इज इक्वल टू 30 × 5 अपॉन 10। 10 से 30 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स में, तो 3 × 5 15 हो गया। इस ब्लैंक में क्या भरेंगे, 15 भरेंगे। नेक्स्ट में देखेंगे, x बाय वाई क्या है, 10/5 इज इक्वल टू अगेन क्या हो जाएगा, 46/y हो जाएगा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 को y से, 10y इज इक्वल टू 5 × 46। फर्दर इसको लिख सकते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू 5 × 46 अपॉन 10। 5 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में 10, और 2 से कैंसिल हो गया 46 23 टाइम्स में, तो 23 आ गया इस ब्लैंक की जगह पर, 23। अब थर्ड नंबर में देखेंगे, थर्ड नंबर में भी क्या होगा, x बाय वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोगों को, 6/15 आएगा या फिर 8/20, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। हम फर्स्ट वाला ही लिखते हैं 6/15। अब इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ब्लैंक में भरना है, तो 6 डायरेक्ट वेरिएशन है इसलिए ऐसा हो रहा है, डायरेक्ट वेरिएशन। फर्स्ट ब्लैंक के लिए क्या करेंगे हम लोग, 6/15 इज इक्वल टू
10/y, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किए 6 × y 6y हो गया, और यहाँ पर 10 × 15 हो गया। फर्दर ये क्या हो जाएगा, y = 10 × 15/6, 3 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, और 3 से कैंसिल हो गया ये 5 टाइम्स में। फर्दर ये 2 से कैंसिल हो गया ये 5 टाइम्स में, 5 × 5 25 आ गया। तो क्या भरा जाएगा इस ब्लैंक में, 25। उसी तरह इस ब्लैंक में भरते हैं, यहाँ पर x है तो क्या हो जाएगा, अभी फिलहाल x है, 6/15 = x/40 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, x × 15 = 15x एंड 6 × 40 हो जाएगा RHS में, 6 × 40 15 × x। फर्दर ये क्या होगा, 6 × 40/15, 3 से 2 टाइम्स में कैंसिल हुआ, 3 से 5 टाइम्स में कैंसिल हुआ, फिर 5 से ये 8 टाइम्स में कैंसिल हो गया 40। तो क्या हो गया, 2 × 8 = 16। तो इस ब्लैंक में क्या भरा जाएगा, 16 भरा जाएगा। दैट्स ऑल। इसके बाद के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।